स्वागत है बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं बिल्ली के बिलुंगड़ा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी देख लिया था, जहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से कैसे एक छोटी सी बात बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो घर रहता है वहाँ पे चूहे ज्यादा हो जाते हैं। चूहों की समस्या की वजह से वो लोग परेशान हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो नुस्खे होते हैं सबसे पूछा था कि चूहे को कैसे हटाया जाए, और सबसे राय वगैरह आइडिया वगैरह लेने के बाद फाइनली उन्होंने ये लिया कि हम क्या करेंगे, बिल्ली को पालेंगे और बिल्ली क्या करेगी, यहाँ पर चूहे को भगा देगी या उन्हें मार डालेगी। तो ये तो हो जाता है कि चूहे की जो समस्या होती है वो तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, बट जो बिल्ली होती है, अब बिल्ली यहाँ पर समस्या बन जाती है। जिस यहाँ पर जिसको हटाने के लिए बिल्ली को लाया जाता है, जिस मुसीबत को हटाने के लिए बिल्ली को लाया जाता है, अब वही मुसीबत कौन बन चुकी थी, बिल्ली बन चुकी थी। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो बताते हैं कि जो चूहे थे वो तो सिर्फ यहाँ पर खाना खाते थे, अनाज वगैरह ये खराब करते थे, बट जो बिल्ली है, बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी, वो क्या करती थी, घर वालों को तंग भी यहाँ पर करने लगी थी। अब सबका जो व्यवहार था वो बिल्ली के तरफ बदल चुका था। जैसे कि पहले बिल्ली से सब प्यार करते थे, सब उसके साथ अच्छे से रहते थे, बट जैसे जैसे बिल्ली उन्हें परेशान करते जाती है वैसे वैसे सबके जो व्यवहार होते हैं बिल्ली से बदलने लगते हैं, और इसी के वजह से बिल्ली भी होती है वो भी पूरी तरीके से बदल जाती है। अब बिल्ली की समस्या को हटाने के लिए सब लोग क्या करते हैं कि बिल्ली को कैसे भगाया जाए ये उपाय सोचते हैं। अब यहाँ पर जो अमरू था, यानी कि उनका जो नौकर था, अमरू उनका नौकर, वो क्या था, बहुत ज्यादा होशियार था, और वो क्या करता है, बिल्ली को बोरी के अंदर पकड़ता है और उसे लेकर जा रहा होता है वो कहीं दूर, उसे छोड़ने, ताकि बिल्ली वहां से कभी घर वापस लौट कर ना आए। तो रास्ते में क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो बोरी में बच्चा है, ना कि कोई बिल्ली है, और लोगों को लगता है कि अमरू कौन है, बच्चा चुराने वाला है। अब सारी भीड़ अमरू के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे हमने देखा था, अमरू कौन था, वो अमरू थोड़ा हंसने वाला था, वो ज्यादा बोलता नहीं था, वो हंसी मजाक ज्यादा करता था, और इसी की वजह से भीड़ को और ज्यादा लगता है कि अमरू क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे चुराने वाला है। और उस समय की बात भी क्या थी, जो बच्चे थे बहुत ज्यादा चोरी भी हो रहे थे। अब उसी भीड़ में से एक आदमी क्या करता है, वो जाता है थानेदार के पास और जाके वहां से पुलिस को लेकर आता है, बोलते हैं कि हमें क्या, एक बच्चा चुराने वाला मिल गया। अब वहां पर जब पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अमरू को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और वो पूछने लगते हैं कि तू मुझे बता दे कि तूने ये बच्चे को कहाँ से चुराया। अब यहाँ पर जब अमरू को लगता है कि बात अब कुछ ज्यादा सीरियस हो चुकी है, यहाँ पर जो पुलिस की धमकियां है वो ज्यादा होने लगी है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर सच बता देता है कि उसके बैग में कोई बच्चा नहीं है, वो एक आम घर का नौकर है, वो अपना अच्छे जो भी रोटी चौका करता है उसी से वो कमाता है और अपना पेट पालता है। अब ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता है, तो अमरू बोलता है कि मेरे इस बैग को खोल के देखो, जो वो बोरी यहाँ पर लेके गया था उसको खोल के देखो, उसमें से बच्चा निकलता है या बिल्ली, और उस बोरी से क्या निकलता है, यहाँ पर बिल्ली निकलती है। और फिर सबको पता चलता है कि एक छोटी सी गलतफहमी कितनी बड़ी यहाँ पर हो चुकी थी, और इसी गलतफहमी की वजह से शायद जो अमरू था वो यहाँ पर मार भी खाने वाला था। तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी, जहाँ पर हमने पहले देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि पाठ के आंगन में, वो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, शब्द संसार। शब्द संसार में क्या बोला गया है, दुत्कारना। दुत्कारना का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। कारगर का मतलब हो गया होता है उपयोगी और प्रभावी। उपयोगी यानी कि क्या, जिसका उपयोग हो, जो उपयोगी यानी कि अगर आपने किसी चीज का उपयोग किया और वो फाइनली उस चीज को करने में सक्सेसफुल हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपयोगी बोलेंगे। जैसे कि चूहों की समस्या को हटाने के लिए बिल्ली को लाया गया था और बिल्ली चूहे को भगा भी दी, तो ये जो बिल्ली को लाने वाला उपाय था ये क्या हुआ, यहाँ पर उपयोगी हुआ। नेक्स्ट क्या है, मस्करा। मस्करा का मतलब होता है हंसाने वाला, और हंसोड़ यानी कि जो बहुत ज्यादा हंसता है, मजाक ज्यादा करता है, तो सेम अमरू का बिहेवियर भी ऐसा ही था। नेक्स्ट क्या है, गिरोह। गिरोह का मतलब होता है समूह यानी कि ग्रुप। चुनाचे का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, मुहावरे। मुहावरे में सबसे पहला क्या है, सिर चढ़ जाना। सिर चढ़ जाने का मतलब होता है उदंतता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। तो ये हो गया आपके मुहावरे, और यहाँ पर हो गया आपके जो शब्द संसार के मीनिंग जो होते हैं, वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो। अब जाते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर आपके एक्सरसाइज पे, जहाँ पर सबसे पहले पाठ के आंगन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर सूचना अनुसार कृतियां कीजिए, यानी कि जो आपको यहाँ पर सूचना दी है पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो आंसर है वो लिखना है। तो सबसे पहला है आपका संजाल। संजाल में देखो क्या रहेगा, एक यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे दी रहेगी और इसके
कि इसको पढ़ के आपको उसके बारे में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, घर में बिल्ली पालने का कारण। अब देखो घर में बिल्ली पालने का कारण पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिल्ली को क्यों पाला गया था घर में। जैसे कि हमने स्टोरी देखा था, तो यहाँ पर चूहों की समस्या की वजह से बिल्ली को लाया गया था। तो यहाँ पर हम आंसर भी किसका लिखेंगे, बिल्ली को किस लिए लाया गया था, उसका। और उसको छोड़कर अगर आप कुछ भी आंसर लिखते हो, सपोज अगर आप अमरू के बारे में लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जब भी हम आंसर लिख रहे हैं, तो हमें जो दिया गया है उसी के, जो क्वेश्चन दिया गया उसी के रिलेटेड लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, घर में बिल्ली पालने का कारण, चूहे निकालने का उपाय कारगर ना होना। अब देखो चूहे निकालने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे, ढाल बनाई गई थी, चूहे उनमें भी घुस जाते थे। तो अब हर एक उपाय काम नहीं आ रहा था, हर एक उपाय उपयोगी नहीं हो पा रहा था, इसी के वजह से बिल्ली को लाया गया था। दूसरा क्या था, मित्रों की सलाह। बहुत लोगों से पूछा गया कि हाँ अब और क्या क्या किया जाए, तो अब लास्ट ऑप्शन हमने क्या बताया कि हाँ एक बार बिल्ली पाल के देखो, वो चूहे भगा देगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, पुरानी विचारधारा और परंपरा को ना मानना। पुरानी विचारधारा यानी कि जैसे आप जानते होंगे, लेसन की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बिल्ली, जो बिल्ली होती है, बिल्ली को घर में नहीं पाला जाता, ऐसे पुराने विचारधारा में लिखा गया। कहीं ना कहीं लोग क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन को यहाँ पर मानते हैं। तो इस यहाँ पर ये लोग इस पुरानी विचारधारा को नहीं मानते, तो ये भी एक रीजन था बिल्ली को पालने का। और दूसरा क्या है, चूहे द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान, यानी कि चूहे जो नुकसान कर रहे थे आटे और अनाज का, उसको कम करने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला संजाल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर। वो तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर लिख के रख लेना है। देन नेक्स्ट हम ख पे जाते। ख देखो क्या है, कहानी के प्रमुख पात्र, यानी कि कहानी में प्रमुख लोग कौन थे। कहानी में आपने सबसे ज्यादा किसके बारे में सुना, पहले ही कहानी जिसपे कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे चूहे, अमरू, बिल्ली और थानेदार। तो ये कौन थे, कहानी के प्रमुख पात्र थे। प्रमुख पात्र का मतलब आप बोल सकते हो मेन कैरेक्टर्स, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रमुख पात्र। तो इसका आंसर आप लिखोगे अमरू, बिल्ली, थानेदार और चूहे। अब देखो बिल्ली और चूहे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि चूहों की वजह से बिल्ली आई, और जो चूहे थे उनको भगाने के चक्कर में बिल्ली आई, और बिल्ली के वजह से ये जो पूरा यहाँ पर गलत फहमी का ये था, वो सब हुआ था। अब नेक्स्ट देखो क्या है, उत्तर लिखिए। सेकंड क्या है, उत्तर लिखिए में क्वेश्चन क्या है, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। अब देखो बिल्ली तो पहले सब बहुत ज्यादा प्यार दुलार से रहते थे, बिल्ली भी सबके आगे पीछे घूमती रहती थी, जो जो जूठा उसको दिया जाता था वही वो खा लेती थी। बट अब यहाँ पे बिल्ली का जो रवैया था वो बदलते जा रहा था, जो उसका व्यवहार था वो यहाँ पर बदलते जा रहा था। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, परिवार वालों के आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, यानी कि वो परिवार के आगे पीछे नहीं, अब वो उनके आगे पीछे घूमना छोड़ दी थी। अब वो क्या करती थी, कहाँ खाने मिल रहा है वहीं जाके बैठ जाओ, यानी कि अब परिवार वालों से मतलब नहीं था, अच्छी अच्छी चीजें जहाँ किचन में वहां जाके वो बैठी रहती थी, और जैसे मौका मिलता था अपना खा लेती थी। नेक्स्ट क्या है, जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती, यानी कि जो उसे मिलता, हाँ ये मिल गया तो मैं खा लेती हूँ। तो ये हो गया आपका उत्तर लिखिएगा आंसर। तो इसे भी आप क्या कर लो, यहाँ पर आपकी नोटबुक में लिख के रख लो। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए में आपको पूछा गया है, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। अब देखो, अब जो घर के सदस्य थे, जब बिल्ली उन्हें तंग करने लगी तो उनका भी व्यवहार बदल गया। तो यहाँ पर देखो खान आता है और पान आता है, तो खान में अब क्या यहाँ पर व्यवहार बदलते, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। फर्स्ट, तो यहाँ पर आप पहले का क्या लिखोगे, पहले बिल्ली सब लोगों के थाली से जूठा नहीं खाती थी, बच्चे कभी कभी उसे रोटी देते थे, बाद में उसे जब मौका मिलता तब वो रसोई घर में मजे से जो जी में आता खाती थी। अब देखो पहले क्या होता था, जूठन यानी कि जो थाली में बच जाता था या जो खाया जाता था वही उसे दे दिया जाता था, उसका कुछ खर्चा नहीं था, और या तो बच्चे उसे रोटी दे दिया करते थे। रसोई घर यानी कि किचन में जो उसे मिलता था बाद में वो खा लेती थी। अब बाद में क्या फिर क्या होता है, पहले कभी बच्चे कभी कभी उसे दूध पिलाते थे, बाद में वो रसोई घर से चोरी करके पीती थी। अब कभी कभी वो क्या करते थे, बच्चे उसे पिला देते थे, पहले बच्चे उसे पिलाते थे, अब बाद में वो क्या करना सीख गई थी, यहाँ पे चोरी करना सीख गई थी। तो ये हो गया आपका पहले और बाद में। तो ये था आपका, ये पहला वाला आ जाएगा आपका खान का आंसर, और सेकंड वन जो है वो है आपका पान का आंसर। खान पान का मतलब होता है खाना और पीना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि क्या बोला गया, प्राणी हमेशा कहते हैं
जियो और जीने दो इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको स्वमत का मतलब होता है आपको खुद के जो ओपिनियन आपके यहाँ पर व्यूज क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है। देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको खुद से लिखना है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो प्राणी होते हैं एनिमल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमेशा जियो और जीने दो, यानी कि अगर आप आपकी लाइफ जैसे भी जी रहे हो तो आप भी क्या करो जियो और हमें भी क्या करो जीने दो। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए एक आंसर दिया गया है जिसे आप लिख सकते हो, आप चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो जहाँ पर आप क्या लिखोगे, जियो और जीने दो ये दो शब्द है, किंतु इन दो शब्दों में जिंदगी का सार भरा है। अब देखो जियो और जीने दो ये दोनों भी दो अलग अलग शब्द है। अब ये दो अलग अलग शब्द में इन दोनों शब्द में क्या भरा है, जिंदगी का सार भरा हुआ है। प्रकृति ने सबको जीने का समान अधिकार दिया है, सम्मान अधिकार दिया है। हम किसी का अनिष्ट करेंगे तो हमारा भी अनिष्ट निश्चित है। इंसान के रूप में जन्म तो लेता है किंतु उसके कर्म इंसानों जैसे नहीं होते। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों को दोहन करता है, जंगलों की कटाई करता है आदि। यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। बारिश नहीं होगी और वन्य प्राणी भी जंगल कट जाने से गांवों में घुस आएंगे और हम पर हिंसक आक्रमण कर देंगे। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो नेचर होता है यानी कि प्रकृति जो होती है उन्होंने सबको जीने का अधिकार दिया। कोई भी ऐसा नहीं है कि बोलता है कि मैं बोलूंगा आज ये जिएगा तो वो जिएगा, फिर अगर कोई ऐसा भी नहीं बोलता कि आज इसे मरना है तो मर जाएगा, नहीं, सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार खुद से दिया गया। तो वैसे ही जो अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। और इंसान यहाँ पर बोला गया है कि इंसान के रूप में जन्म तो लेता है बट उसके कर्म इंसानों जैसे नहीं होते। यानी कि अगर हम जंगल को काट देंगे, जैसे कि हम अगर हमारा घर यहाँ पर ले लिया जाए तो हम रहेंगे कहाँ, हम शेल्टर कहाँ लेंगे। तो सेम थिंग किसके पास जाता है, यहाँ पर एनिमल्स और प्राणियों के पास भी जाता है। अगर उनका घर छीन लिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे। जैसे हम अगर वन को काटते हैं तो वो क्या करेंगे, इससे बारिश भी नहीं होगी, ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे तो बारिश की दिक्कत आएगी। और साथ ही साथ जो अन्य वन्य प्राणी होते हैं यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं वो भी क्या करेंगे, उनका घर ना मिल पाने के कारण वो क्या करेंगे, गांव में घुस जाएंगे और वो यहाँ पर हिंसक हमले भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राणी हमेशा करते हैं यानी कि स्वमत जो था वो। अब देन नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या पूछा गया है, शब्द कांच की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनमें नए वाक्य लिखिए। अब देखो जो यहाँ पर अंडरलाइन रेखांकित मतलब क्या होता है, जो अंडरलाइन वर्ड है उनका आपको विलोम शब्द ढूंढना है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, देखो विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। यानी कि अगर कहीं भी आपको विलोम शब्द आता है तो आपको वहां पर क्या निकालना है, अपोजिट वर्ड ये निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, वहां पर आपको एक यहाँ पर ये भी करके दिया गया अंडरलाइन, उसी का आपको यहाँ पर विलोम शब्द खोजना है और उसको आपके शब्दों में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको वाक्य में भी बना के दिया गया है, अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप खुद के वाक्य भी बना सकते हो। तो पहला क्या है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। देखो समझदार का मतलब क्या होगा, ना समझ। समझदार यानी कि जिसको सब समझता है, ना समझ मतलब जिसे कुछ नहीं समझता। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गधा ना समझ होता है। गधे क्या होते हैं, ना समझ होते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह कुछ और भी सेंटेंस या वाक्य जो है बना सकते हो। दूसरा क्या है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू स्वभाव से क्या है, अल्पभाषी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेता आजकल के नेता बहुत वाचन होते हैं, वाचन होते। अल्पभाषी यानी कि वो बहुत ज्यादा मस्ती यहाँ पर करता था, मस्कारे हंसने वाला था, हंसाने वाला था। तो उसी का अपोजिट आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुराना का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आज की युवा पीढ़ी नई विचारधारा को तेजी से अपना रही है। तो ये आपका एक और वाक्य हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। अब हम उसे दुत्कार रहे हैं यानी कि अब हम उसे क्या कर रहे हैं, भगाना चाहते हैं, उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब दुत्कार रहे, उसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा, सत्कार। यानी कि हम अपने अतिथियों का बहुत सत्कार करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन यानी कि क्या, उन्हें यानी कि उस समर्थन करना यानी कि उनका साथ देना।
अब उसका साथ देना का क्या हो जाएगा, विरोध करना, यानी कि उसके अगेंस्ट रहना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जनता ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, तो समर्थन का क्या आ जाएगा, यहाँ पर विरोध आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो रेयर या खत्म हो चुके हैं। तो इसका अपोजिट आप क्या बोलोगे, जनता दरबार में मुख्यमंत्री से बात करना सुलभ हो गया, यानी कि उनसे सक्सेसफुली जो उनकी बात है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, वो तत्सत्य होकर अपने विचार रखते हैं। तत्सत्य का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी कि वो ऐसा नहीं कि एक ही तरफ की सुने, वो दोनों तरफ की सुन के जो विचारधारा है वो रखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखोगे, मंत्री जी योजनाएं लागू करने में पक्षपात करते हैं। पक्षपात करना यानी कि क्या, पार्शियलिटी करना। तो पक्षपात का मतलब होता है पार्शियलिटी, तो तत्सत्य का यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या आएगा, पक्षपात। नेक्स्ट क्या है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। अब देखो भौतिक, भौतिक का मतलब क्या होता है, पास्ट। तो पास्ट का यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या आएगा, तो भौतिक का अपोजिट वर्ड यहाँ पर आएगा आध्यात्मिक। तो यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है, संत आध्यात्मिक जीवन में खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क हो जाती है यानी कि यहाँ पर आप ड्राई बोल सकते हो। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वर्षा के समय सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। शुष्क यानी कि सूख जाना, और उसी का अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, हरी भरी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है, फिजूल खर्च, यानी कि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, हमें महंगाई को देखते हुए पैसों का मितव्यय करना चाहिए। मितव्यय का मतलब क्या होता है, बचत करनी चाहिए, पैसों की फिजूल खर्ची यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया आपके अपोजिट वर्ड। तो ये अगर अपोजिट वर्ड आपको आते तो आप कुछ और वाक्य भी यहाँ पे बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखो, इनकी जगह आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।